होटल राजमहल एक ऐसा नाम जो फुसफुसाहट में लिया जाता है। इसकी दीवारों में न जाने कितने राज दफन हैं और खाली गलियारों में कहानियां गूंजती हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि वहां एक खेल खेला गया था, और वो भी कोई ऐसा वैसा खेल नहीं, एक ऐसा खेल जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक मैसेज से, लेकिन ये कोई बोला हुआ मैसेज नहीं था, ये लिखा हुआ था होटल के एक कमरे की धूल भरी दीवार पे, वो भी खून से। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की, अनन्या, विधि, अलीशा और वेदिका। बस थोड़ी मस्ती, थोड़ा एडवेंचर चाहिए था इनको। पर उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो इन चारों ने फैसला किया कि वो आत्माओं से बात करेंगे, बस ये जानने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। मजाक मजाक में लिया गया ये फैसला उन्हें सीधा उनकी कब्र तक ले जाने वाला था। तो खेल शुरू हुआ, और जैसे ही उन्होंने विधि के भविष्य के बारे में पूछा, उस कमरे की खामोशी टूट गई। बोर्ड पर रखा पॉइंटर पहले तो कांपने लगा, और फिर धीरे धीरे एक एक करके खौफनाक अक्षरों की तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहले पॉइंटर रुका डी पर, फिर होए, उसके बाद ए, फिर अगला अक्षर था टी, और आखिर में ये एच पर आकर ठहर गया। डी ई ए टी एच, डेथ, मतलब मौत। बस ये शब्द बनते ही कमरे की हवा जैसे जम सी गई थी। तो खेल तो खत्म हो गया था, पर अब आत्मा का बदला शुरू होने वाला था। उस अनजान ताकत ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। विधि को जबरदस्ती बाथरूम में घसीटा गया, और उसकी चीखें बंद दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगला नंबर था अलीशा का। उसे इतनी जोर से फेंका गया कि वो एक बड़े शीशे को तोड़ती हुई 9वीं मंजिल की बालकनी से नीचे जा गिरी। उसका अंत भी उतना ही भयानक हुआ। पर यह खौफनाक सिलसिला यही नहीं रुका। एक के बाद एक बाकी दोनों दोस्तों को भी मार दिया गया। देखते ही देखते उस प्रेतवाधित कमरे में सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी। चारों तरफ अब मौत का सन्नाटा था, और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं था, और उसने कहा कि उसका मिशन पूरा हो गया है। तो यहां कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? 4 मौतें और एक खामोश कमरा। लेकिन क्या हो अगर कोई और भी था जो ये सब कुछ देख रहा था? और बस यहीं से कहानी का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हम अब उस भयानक कमरे में नहीं है। अब कहानी में आते हैं 2 और लोग, विशाल और दिव्या। अजीब बात यह थी कि वो सब कुछ देख तो सकते थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। वो इस पूरे खौफनाक मंजर के बस मूक दर्शक थे। और बस यहीं कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। विशाल एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो कहता है, ये सब आज नहीं बल्कि 7 साल पहले हुआ था। मतलब जो कुछ भी उन्होंने देखा वो असल में नहीं हो रहा था। वो तो एक पुरानी दर्दनाक घटना की भूतिया परछाई थी। वो चारों लड़कियां अब आत्माएं बन चुकी थीं, जो उसी एक रात को बार बार जीने के लिए मजबूर थीं। और विशाल और दिव्या का काम था इसी चक्र को तोड़ना। उन आत्माओं को आजाद कराने के लिए अब उन्हें उसी शैतानी ताकत का सामना करना था जिसने उन लड़कियों की जान ली थी। पहली रात होटल से भागने के बाद जब उन्होंने उस इमारत को एक और भयानक हादसा, एक पुरानी आग को फिर से दोहराते देखा, वो समझ गए थे कि उन्हें वापस जाना ही होगा। और जैसे ही वो वापस लौटे, उन्होंने देखा कि वो डरावना सपना फिर से शुरू हो रहा है। उन चारों लड़कियों की हंसती हुई आत्माएं एक बार फिर उसी कमरे की तरफ जा रही थीं। ये इस बात का सबूत था कि वो आज भी उसी जाल में फंसी हुई हैं। अब इस चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें भी वही खतरनाक खेल खेलना होगा। सवाल यह है कि क्या वो उन आत्माओं को आजाद करा पाएंगे, या फिर वो खुद होटल राजमहल के अगले भूत बनकर रह जाएंगे?